ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फ्री ट्रेड क्या होता है और प्रोटेक्शन ट्रेड क्या होता है। ये दोनों जानेंगे हम। फ्री ट्रेड बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसे मुक्त व्यापार, और प्रोटेक्शन ट्रेड बोले तो संरक्षण व्यापार, संरक्षण व्यापार। अब मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है कि ऐसा ट्रेड, ऐसा व्यापार जिसके अंदर टैक्स या जो लगने वाली रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी जाए या उनको कम कर दी जाए, तो ऐसे व्यापार को हम फ्री ट्रेड कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारी कंट्री इंडिया यूएसए के साथ मान लो डील करती है, गुड्स और जो सर्विसेज है वो एक्सचेंज करने का काम करती है, बाइंग और सेलिंग करने का काम करती है हमारी कंट्री। तो जब मान लो यूएसए हमारी कंट्री के अंदर आके अपनी गुड्स या सर्विसेज बेचता है, तो उन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगने वाली जो एक्सेस रिस्ट्रिक्शंस है, जो ज्यादा टैक्स की रेट है, उनको जब भारत की गवर्नमेंट हटा दे तो ऐसा व्यापार क्या कहलाएगा? फ्री ट्रेड कहलाएगा। अब वो जो यूएसए वाले हैं वो हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं? अपने गुड्स और सर्विसेज को दे सकते हैं, बेच सकते हैं। अच्छा, मैं यहां पे एक बात ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जरूरी नहीं है कि फ्री ट्रेड का मतलब यही होता है कि एकदम ही लगने वाले जो टैक्स होते हैं वो हटा दिए जाए। कि अब मान लो यूएसए हमारे देश में आके गुड्स बेचेगा, सर्विसेज देगा, तो ये नहीं है कि हम उसके ऊपर जमा भी टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स लगाया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन वो जो टैक्स और वो जो रिस्ट्रिक्शन होती है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब टैक्स मानो, यहाँ पे जो टैक्स लगाए जाएंगे ना, वो हमारी गवर्नमेंट द्वारा सिर्फ इतने ही रेट में लगाए जाएंगे जिससे हमारी देश की कुछ इनकम जनरेट हो। हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पे जो पर्पज है वो यह नहीं होगा कि हम क्या करें, हमारे इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे, इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, इसलिए टैक्स लगा रहे हैं। जब गवर्नमेंट यह नीति अपनाती है, जब गवर्नमेंट ये सोचती है कि हमें हमारे उद्योग धंधों को, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, हमारी जो कंपनीज है, हमारे जो गुड्स है, हमारी जो सर्विसेज है, उनको प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन का मतलब उनको सुरक्षा देनी है कि वही हमारे गुड्स हमारी कंट्री में बिके, क्योंकि अगर फॉरेनर के गुड्स यहाँ पे बिकने लग गए तो फिर उनके कंपैरिजन हमारे गुड्स बिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मे भी हो सकता है कि हमारे पास इतनी अच्छी क्वालिटी ना हो और हमारे रेट भी थोड़े उनसे ज्यादा हो सकती हैं। तो अगर हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, हमने ज्यादा टैक्स नहीं लगाया, तो उनके गुड्स हमारी कंट्री में बिकेंगे और हमारी कंट्री के गुड्स बिक नहीं पाएंगे। तो वो जब लगाते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन देना। लेकिन फ्री ट्रेड के अंदर जो टैक्स लगाती है वो गवर्नमेंट की रेट टैक्स की कम रहती है, या तो हटा देती है जो एक्सेस होती है वो, या टैक्स की रेट को कम कर देती है। अब वो कम क्यों करती है? क्योंकि टैक्स तो कुछ लेगी ना। अब यूएसए वाले हमारी कंट्री के अंदर गुड्स और सर्विसेज बेचेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो बॉर्डर पार करके हमारी कंट्री में आएंगे गुड्स बेचने तो हम उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे। टैक्स तो लगाया जाएगा, लेकिन उसकी रेट कम होगी, इतनी रेट होगी जिससे हमारी गवर्नमेंट की कुछ इनकम जनरेट हो। लेकिन वहां पे हमारी गवर्नमेंट का जो मेन मुद्दा है वो यह नहीं होगा कि हमें प्रोटेक्शन देना है। वो टैक्स की रेट कितनी होगी? इतनी होगी कि हमें इनकम हो, इतनी नहीं होगी कि हम प्रोटेक्शन ट्रेड के अंदर डील कर रहे हो। तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली फ्री ट्रेड। अब जो मैंने कुछ लिखा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो फ्री ट्रेड क्या होता है। When goods or services are bought and sold between different countries without any government restrictions, and there is, यहां पे नो लिखना है भाई, there is no restrictions on the exchange of goods and services between different countries and the exchange remain uninterrupted, then it is called free trade। कि भाई फ्री ट्रेड हम तब बोलेंगे जब जो गुड्स और सर्विसेज का बोट और सेलिंग का जो काम है वो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस हो। यानी कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन क्या हो? गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो एक दूसरी कंट्री के अंदर। तो हम ऐसे ट्रेड को क्या बोलते हैं? फ्री ट्रेड बोलते हैं। यानी कि उसके अंदर कंपनी इंटरप्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट ज्यादा बाधा नहीं डालेगी उस ट्रेड को रोकने के लिए। तो ऐसे व्यापार को हम फ्री ट्रेड कहते हैं। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन लिखी है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द ट्रेड पॉलिसी इन विच नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन गुड्स, यानी कि ऐसी ट्रेड पॉलिसी किसी कंट्री द्वारा एडॉप्ट करना जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन गुड्स के अंदर कोई भेदभाव नहीं किया जाए। यानी कि डोमेस्टिक जो गुड्स और सर्विसेज होती है उन्हें क्या देना? ज्यादा छूट देना, और जो फॉरेन होती है उनके लिए, फॉरेनर जो गुड्स और सर्विसेज होती है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, ऐसा ना करना। दोनों के लिए सेम पॉलिसी जब कोई गवर्नमेंट एडॉप्ट करती है तो ऐसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं कि वो गवर्नमेंट फ्री ट्रेड के साथ डील कर रही है। यानी कि वो ना तो ज्यादा स्पेशल मान्यता डोमेस्टिक गुड्स को दे रही है, स्पेशल प्रेफरेंस, और ना ही वो ऐसा कर रही है कि फॉरेन गुड्स को रोकने की कोशिश कर रही है। दोनों को इक्वली ट्रीट करे, कोई कंट्री दोनों गुड्स के साथ इक्वली ट्रीट करे तो उसको क्या कहेंगे? हम फ्री ट्रेड कहेंगे।
देखो, एंड नीदर वन इज इवल नोर द इधर इज गिवन स्पेशल राइट, यानी कि ना तो किसी को बुरा माना जाए और ना ही किसी को स्पेशल राइट दिया जाए, देन इट इज कॉल्ड फ्री ट्रेड। ये है फ्री ट्रेड। ये एडम स्मिथ के शब्दों में, एडम स्मिथ ने क्या कहा है, यानी कि जब कोई कंट्री गुड्स, जो डोमेस्टिक गुड्स है उनके साथ और फॉरेन गुड्स के साथ कोई भेदभाव ना करे, ना तो किसी को स्पेशल छूट दे, ना किसी के साथ कुछ इवल ट्रीट करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री ट्रेड बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, पहले बता दिया था, वैसी लाइन देखो यहां पे दे रखी है कि इट डज नॉट मीन दैट taxes are not lived, taxes are lived but for the purpose of income rather than for protection। इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि भाई प्रोटेक्ट, फ्री ट्रेड का मतलब ये होता है कि टैक्स लगाए ही नहीं जाएंगे। टैक्स लगाए जाएंगे, टैक्स लगाए जा सकते हैं। हो सकता है कि किसी रिगार्डिंग टैक्स बिल्कुल भी हटा दे, किसी पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज के रिगार्डिंग, और किसी के रिगार्डिंग टैक्स कम किए जा सकते हैं, लेकिन वो टैक्स इतने लगाए जाएंगे कि उनका, एक कंट्री का मेन मुद्दा क्या होगा टैक्स लगाने का, कि भाई हमें कुछ इनकम आए। अगर फॉरेनर वाले यहाँ पे आके गुड्स बेच रहे तो हमें भी इनकम आनी चाहिए, लेकिन वहां पे उनका ये पर्पस नहीं होता कि हमें प्रोटेक्शन देना है हमारे ट्रेड और जो हमारे जो गुड्स और सर्विसेज है उनको। ठीक है भाई, तो ये होता है फ्री ट्रेड। अब हम जान लेते हैं प्रोटेक्शन ट्रेड क्या होता है। देखो भाई, हाँ जी, अभी आपको विजिबल हो रहा होगा प्रोटेक्शन ट्रेड क्या होता है। प्रोटेक्शन का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, संरक्षण देना। संरक्षण का मतलब ऐसा ट्रेड जिसके अंदर हम हमारे गुड्स और सर्विसेज को फॉरेनर के गुड्स और सर्विसेज के कंपैरेटिव ज्यादा मान्यता देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे गुड्स और सर्विसेज बिकने लगे, हमारे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उनके गुड्स चले, ताकि हमारी कंट्री क्या हो, हमारी कंट्री के खुद के अगर गुड्स बिकेंगे तो हमारे देश का पैसा देश में आएगा। इस रिगार्डिंग जब कोई ट्रेड किया जाता है तो उसे प्रोटेक्शन ट्रेड बोलते हैं। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस ऐसे ट्रेड के अंदर जिसमें डोमेस्टिक जो गुड्स और सर्विसेज होती है उनको ज्यादा मान्यता दे, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाए एज कंपैरेटिव टू फॉरेन गुड्स और सर्विसेज को, तो ऐसे ट्रेड को हम प्रोटेक्शन ट्रेड बोलते हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती है, इसमें टैक्स ज्यादा लगाए जाते हैं, ताकि कोई कंट्री हमारी कंट्री के अंदर आके आसानी से गुड्स ना बेच दे। अगर वो आसानी से गुड्स बेच पाएगी तो हमारी कंट्री के जो गुड्स है सर्विसेज है वो बिक नहीं पाएंगे। तो देख लेते हैं नोट्स के अकॉर्डिंग क्या है। प्रोटेक्शन मीन्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड। देखो भाई कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी जिसमें रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन ट्रेड बोलते हैं। किस पे, ऑन फॉरेन ट्रेड टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। फॉरेन ट्रेड के ऊपर लगाई जाती है, किसको, प्रोटेक्ट देने के लिए, ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको हम प्रोटेक्ट कर सके फॉरेन कॉम्पिटिशन से। इसलिए किया जाता है, जो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था। These restrictions may be partial और कंप्लीट। ये रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकते हैं, आंशिक भी हो सकती है और पूर्णतः भी हो सकती है। आंशिक और पूर्णतः का मतलब रिस्ट्रिक्शन हो सकती है कि कोई एक पर्टिकुलर गुड्स के कुछ पार्ट पे लगाई जाए, या गुड्स या सर्विसेज के किसी पार्ट पे लगाई जाए भी। इस गुड्स या जो सर्विसेज है ना, यहाँ पे तो हम टैक्स लगाएंगे, यहाँ पे तो हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन जो इस टाइप के गुड्स है, स्पेशल टाइप के, इन पे हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, चाहे वो कंट्री आके बेचे। तो इसको बोलते हैं आंशिक या कंप्लीट, यानी कि पार्शियल या कंप्लीट हो सकती है, क्योंकि वो कंट्री पे डिपेंड करती है ना कि किस गुड्स या सर्विसेज पे वो रिस्ट्रिक्शन कंप्लीट लगानी चाहती है, फुली इंपोज करनी चाहती है कि भाई वो बेच ही ना पाए। और किसी पे हो सकती है वो रिस्ट्रिक्शन कम लगाए, ताकि भाई कुछ कम लगाने का मतलब क्या होगा कि कम लगा देते हैं ताकि आके बेचना चाहे तो वो बेच दे, लेकिन उनके गुड्स थोड़े से महंगे हो जाए, जिससे हमारी कंट्री के भी गुड्स हमारी कंट्री में बिकने लायक हो जाए। तो ये होता है कि रिस्ट्रिक्शन वो डिपेंड करता है कि वो पार्शियल है या कंप्लीट है, आंशिक या पूर्णतः हो सकती है। देयर ऑब्जेक्टिव में बी प्योरली इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ये प्रोटेक्शन ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना, प्रोटेक्शन ट्रेड का लागू करना, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगाना गुड्स और सर्विस पे। ये या तो उनका जो मुद्दा है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है कि भाई हमें हमारे देश के अंदर पैसे कमाने हैं, हमारे देश के अंदर हमारे देश की गुड्स और सर्विसेज बिकनी चाहिए। तो उनका मुद्दा क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, या उनका ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल भी हो सकता है। पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक भी हो सकता है कि यार उनका देश ना हमारे देश के अंदर डोमिनेंस ना करे, हम हमारे देश की गुड्स को बिकने देंगे। ठीक है, पॉलिटिकल जब उतार चढ़ाव हो, किसी देश के साथ हमारे बनेंगे नहीं, जैसे चाइना के साथ अब नहीं बन रही तो चाइना का तो बैन ही कर दिया हमने।
ठीक है, तो ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, इकोनॉमिक भी हो सकता है। जनरली द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम देयर फॉरेन कंपटीशन। जनरली मुद्दा क्या होता है, जनरली यही होता है कि भाई हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है ना, उनको हम फॉरेन कंपटीशन से बचा लें, क्योंकि फॉरेन के आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज की जो आके गुड्स हमारे अंदर बेचेंगे हमारी कंट्री के अंदर, तो उनके डेवलप्ड कंट्रीज के क्वालिटी में भी गुड्स अच्छी होते हैं, उनके रेट भी कम होते हैं। तो रेट कम होगी, क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो हमारे गुड्स बिकेंगे नहीं, तो इसलिए हमारे जो इंडस्ट्रीज है वो क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा ये स्टेप लिया जाता है। सो आई होप आपको फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन ट्रेड क्या है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटेक्शन ट्रेड या फ्री ट्रेड दोनों के बारे में, कि फ्री ट्रेड की एडवांटेज क्या है, इसके फेवर में भी बात करेंगे और इसके अगेंस्ट में भी बात करेंगे। ऐसे ही हम प्रोटेक्शन ट्रेड के फेवर में भी बात करेंगे, इसके अगेंस्ट में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।